दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। चलिए अब बातचीत करते हैं एक खास मेहमान से। हमारे साथ सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स शशांक श्रीवास्तव मौजूद हैं मारुति के। सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। और पहले तो आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस साल की। मारुति ने दिसंबर में जो बिक्री के नंबर्स पोस्ट किए हैं वहाँ सिचुएशन बेटर साइड पे ही दिख रही है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड किस तरह के नंबर्स, किस तरह की सिचुएशन हम मान के चलेंगे, और साथ साथ जो प्रेजेंट डिमांड सिनेरियो है, सिचुएशंस है सप्लाई साइड पर, वो किस तरह की हैं? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अगर हम डिमांड पैरामीटर्स देखें जो बुकिंग्स में रिफ्लेक्ट होते हैं या इंक्वायरीज में, वो काफ़ी स्ट्रांग हैं और दिसंबर के महीने में भी वो स्ट्रांग रहे। लेकिन जैसे आपने अभी फरमाया कि जुलाई ऑनवर्ड्स जो है, जो इम्पैक्ट आया है सप्लाई सिचुएशन पे, उसकी वजह से पूरी तरह से रिटेल नहीं हो पाई। और यही वजह है कि पेंडिंग बुकिंग्स जो है उसकी, इसके जो संख्या है वो काफ़ी अधिक हो गई। और हमने ये भी देखने को मिला कि इसी के तहत वेटिंग पीरियड्स भी बढ़ गए। सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो रही है। अगर आप मारुति सुजुकी की बात करें तो हमने सितंबर में सिर्फ 40% अपना प्रोडक्शन किया था। अक्टूबर में हमने करीब 60% किया था। फिर नवंबर में हमने करीब 83% किया और दिसंबर में लगभग 90% हमने प्रोडक्शन किया। तो बेहतरी की तरफ जरूर जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कब ये एग्जैक्टली नॉर्मल हो जाएगा, यानी 100% प्रोडक्शन नॉर्मल कब होगा, उसका अंदाजा इस समय लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि सिचुएशन बेहतर होती जा रही है और दिसंबर के महीने में भी हमने वो सिचुएशन देखी। अच्छा, शशांक सर एक बात और बताएं कि आपने जो बात की अभी भी कि प्रोडक्शन रिज्यूम हो रहा है, सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है, कब तक कहना मुश्किल है, लेकिन हमने प्रोडक्शन में पिछले कुछ समय में एक डिक्लाइन देखा है। और इनफैक्ट ये अगस्त से ही लगातार चला आ रहा है, जब उसमें चिप शॉर्टेज का कंस्ट्रेंट था, इनपुट कॉस्ट का कंस्ट्रेंट था, इनपुट प्रोडक्ट्स का कंस्ट्रेंट था, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की बात थी। तो कब तक नॉर्मलाइज माने, क्या माने हम कि ये साल में अब सिचुएशन फर्स्ट हाफ में बेटर होते हुए देखेंगे? अगर आप नंबर की बात करें तो 1.5 लाख के कुछ ऊपर। ओके अच्छा शशांक सर, एक चीज और, ये सीएनजी कार्स की जो डिमांड है वो किस साइड दिख रही है आपको? क्योंकि पोर्टफोलियो में ईवीज का स्पेस बढ़ रहा है धीरे धीरे, पेट्रोल का जो स्पेस है वो भी ग्रो कर रहा है। क्या सीएनजी के अंदर भी उसी तरह का डिमांड सिनेरियो रहने वाला है? इस स्पेस में क्या फर्दर हम मान के चलें और नए सेगमेंट, सब सेगमेंट्स या प्रोडक्ट्स कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेगी? हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जैसे आप जानती हैं, करीब 15 ब्रांड्स हैं हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। उसमें से 8 के सीएनजी हैं। अभी हम सेलेरियो जो हमने लॉन्च करी गैसोलीन में अभी कुछ दिन पहले, एक महीने पहले, उसका सीएनजी वर्जन हम कुछ ही दिनों में अब ला रहे हैं, चंद एक आध हफ्ते के अंदर ही ले आएंगे। और उसके अलावा हम कई मॉडल्स हैं जो बाकी बचे हुए हैं, उनमें से कुछ मॉडल्स जो है हम सीएनजी में कन्वर्ट करेंगे इसी साल के अंदर। अच्छा शशांक से एक बात और बताएं, ये जो बिक्री के आंकड़े हैं, स्पेशली जो नए लॉन्चेस हैं, नए लॉन्च प्रोडक्ट्स जो है, खासतौर से सेलेरियो, किस तरह के नंबर्स इसमें देखने को मिले और अपकमिंग प्रोडक्ट से कैसी एक्सपेक्टेशन है? जी, तो अगर आपने देखें कि अगर रिटेल का हम देखें दिसंबर महीने में, तो सेलेरियो का रिटेल 8,000 के ऊपर हुआ है, जो एक बहुत अच्छा नंबर है। क्योंकि जो पुरानी सेलेरियो थी उसकी जो हमने 2 साल का जो हमारा रिटेल फिगर है वो लगभग 5,000 पर महीने का एवरेज होता था। तो वो 8,000 जो हुआ है दिसंबर में, इट इज़ ए गुड इंडिकेशन दैट इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड वेरी वेल। एंड वी होप कि आगे भी आने वाले वक्त में भी हम ये फिगर को बरकरार रख सकें। अच्छा शशांक सर, लास्टली ये कौन कौन से जो मॉडल्स हैं गोइंग फॉरवर्ड जो मेजरली अभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंपनी की टॉप सेल्स के अंदर, और किस तरह का ब्रेकअप अगर आप इसका बता पाए तो?
इस समय वैगनार सबसे ज्यादा कर रहे हैं। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि पिछले जो वर्ष निकला 2021, उसमें जो टॉप 10 मॉडल्स थे इंडस्ट्री में, उसमें से 8 मारुति सुजुकी के मॉडल्स थे, और जो टॉप 4 मॉडल्स हैं वो हैचबैक्स हैं, वैगनार, बलिनो, स्विफ्ट और ऑल्टो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, कंपनी के नंबर्स पे तमाम डिटेल्स पर बातचीत करने के लिए और सिचुएशन सिनेरियो में बताने के लिए। 1.5% के आसपास की बढ़त मारुति में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट पूरे ऑटो सेल्स के नंबर्स के बाद अलग अलग स्टॉक में अलग अलग तरह से रिएक्शंस आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आयशर मोटर जोरदार तेजी में है, मारुति जोरदार तेजी में है, SML इसूजू जोरदार तेजी में है, फोर्स मोटर्स में खरीदारी है, और साथ साथ जो हीरो मोटोकॉर्प है थोड़ी बहुत तेजी वहां है, बजाज ऑटो में 1% के आसपास तेजी है। तो अलग अलग शेयरों में अलग अलग तरीके से रिएक्शन आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।